जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, जय बोलिए प्रणम्य सागर जी महाराज की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। बहुत बढ़िया एनर्जी है सब बच्चों की। अगले 1 घंटे तक इतनी एनर्जी रहनी चाहिए, ठीक है। कोई भी उद्यम नहीं मचाएगा है। घड़ी देख लिया करो, यहाँ पर लग रही है, इधर भी लग रही है। तो 5 बजे तक कोई भी बच्चा बातचीत नहीं करेगा, उद्यम नहीं मचाएगा, ठीक है। चलिए, आज हमारे भैया जी मनीष जी आए हुए हैं बहुत दूर से। सीए हैं ये भी, हमारे पुराने बहुत परम मित्र हैं। 2005 से हमारी मित्रता है और आज ये भी बच्चा बन गए आप लोगों के समक्ष, आपकी कक्षा में आप ही के समक्ष विद्यार्थी बन के आए हैं, ठीक है ना। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों ने जय जिनेंद्र बोला भैया जी को। हाँ, कोई भी नए गेस्ट आते हैं, नए भैया जी आते हैं तो सबको जय जिनेंद्र बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए, कौन से भगवान का चरित्र पढ़ रहे हैं हम लोग? जीवनधर भगवान का, ठीक है ना। उनके पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ बोलो। सत्यंधर, बिल्कुल ठीक। तो क्या हुआ, अभी कल तक की कक्षा में हमने जो 5-6 कक्षाएं पढ़ी उसमें हमने क्या सीखा कि जीवनधर भगवान ने पिछले जन्म में एक छोटे से बतख के बच्चे को किडनैप कर लिया था 16 दिन के लिए, और इस कारण से क्या हुआ, इस जन्म में उनको क्या फल मिला? वो भी अपनी माँ बाप से दूर हो गए। बच्चे को जब किडनैप किया था, उठा करके एंटरटेनमेंट के लिए ले गए थे, तो उसके पिता को मरवा दिया था और माँ के पास 16 दिन बाद वापस बच्चा दे दिया था। तो यहाँ उनके साथ वैसे ही हुआ। इनके जीवन में भी वह पैदा होते ही अपने माँ बाप से बिछुड़ गए। तो जो लोग मांस खाते हैं, ये तो खाली किडनैपिंग का असर है बेटा। एंटरटेनमेंट के लिए एक चिड़िया के बच्चे को ले आए, घर में घोंसले में लटकाएंगे, कुकू आवाज़ करेगा, अच्छा लगेगा। तो जो लोग मार के खा जाते हैं उनका क्या हश्र होता होगा, ये आप लोग समझ लीजिए। वो तो बेचारे मर गए जिनको खा लिया, अंडे को खा लिया है ना, या चिकन खा लिया, वो तो मर गए। परंतु आपको क्या फल मिलेगा अगले जन्म में? आप भी ऐसे ही मारे जाओगे और उसके बाद कितना कष्ट होगा, उससे कई गुना ज़्यादा। जैसे कि यहाँ 16 दिन का कष्ट कई वर्षों तक उसे मिला। 16 दिन में वह बच्चा वापस आ गया था, परंतु इसको अभी 16 दिन में अपने माँ बाप नहीं मिले, ब्याज समेत चुकाने पड़े अगले जन्म में, है ना। अब क्या हुआ, शमशान में इसका जन्म हुआ। शमशान में से गंदोट कर इसको उठा करके ले गया अपने घर में। माता भी बेचारी कहीं और जा करके रहने लगी, दूसरी माता मिली। गंदोट करने उसकी मुद्रिका देख करके पहचान लिया, कहाँ तो राजा का पुत्र है और कहाँ बेचारा शमशान में आकर जन्म लिया। राजपुत्र होने के बाद भी उसका फल उसे मिला, जो भी उसने गलत काम किया था। तो अब क्या हुआ, उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। जो उसके पिता सत्यंधर को काष्ठांगार, जो उसका मंत्री था, उसने मार दिया था। अब ये मत सोचिएगा कि मंत्री ने अपने राजा को मार दिया तो वह राजा बन गया, कितना अच्छा हुआ। उसने भी बुरा कर्म किया है तो उसको भी उसका फल मिलेगा। वो आगे हम देखेंगे क्या फल मिलने वाला है। बुरे काम का बुरा नतीजा। ये बंद हो गया बेटा, किसी ने तारे ला दिया लगता है। अच्छे काम का अच्छा नतीजा, है ना। बुरे का फल बुरा होता है, अच्छे का फल अच्छा होता है। तो कोई दिक्कत तो है नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। एक अंग्रेजी में सूत्र है टिट फॉर टैट, जैसा करते हो वैसा ही मिलता है। बॉल को ऊपर उछालोगे तो वो नीचे आएगी, अपने आप आएगी।
किसी को थप्पड़ इधर से मारोगे तो उधर से घूम करके आपके पास अभी लगेगा नहीं, लेकिन आएगा कभी ना कभी, समय आएगा, है ना। किसी खिलौने में चाबी भरोगे तो वो थोड़ी देर के लिए चलेगी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्मों का फल, कि जैसा कर्म करेंगे उसका फल प्राप्त होगा। वर्तमान में कई बार दिखता है कि हमने अच्छा किया, लेकिन तुरंत फल अच्छा नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता है ना। 8 प्रकार के कर्म होते हैं। आप लोगों को जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाओगे, ये ग्रंथ आगे बढ़ेंगे तो बताए जाएंगे। वैसे बड़े बच्चों के लिए बता चुके हैं पहले भी। 8 प्रकार के कर्म होते हैं: ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, अंतराय, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। ये हो गए 4 ऊपर वाले। फिर 4 आते हैं: आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इस प्रकार से 8 कर्म होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जैसा तुरंत किया उसका फल तुरंत मिल जाए। आपने कोई आम का पेड़ लगाया तो जरूरी थोड़ी है कि 2 दिन में आम आ जाएगा। 10 साल बाद, 5 साल बाद, जैसे आम की क्वालिटी का बीज है। खेती में कोई बीज डाला, 3 महीने 6 महीने लगेंगे, कभी कभी 1 साल। कई वृक्ष तो ऐसे होते हैं कि वृक्ष आपके पिताजी ने लगा, दादाजी ने लगाया और पोते फल खा रहे। कई वृक्ष 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल बाद जाकर के फलते हैं। इमली का बहुत दिनों बाद आता है। बरगद का पेड़ बनने में बहुत समय लगता है। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं 20 साल, 15 साल, 30 साल भी लग जाते हैं। तो फल कोई, बीज कोई लगाता है, फल किसी को प्राप्त होते हैं। परंतु यहाँ कर्मों के हिसाब से आपने यदि कोई गलत काम किया और आप मर गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको बुरा फल मिला ही नहीं। आपने जैसे देखते हैं ना, उसने भ्रष्टाचार किया, बड़ा लूट फरे, बड़े गलत काम किया उस नेता ने, अरे बुढ़ापे तक केस वेस चले, कोई दिक्कत नहीं, मर गया, सजा हुई नहीं, तो फिर छूट गया। लोगों को लगा अरे ये काम बहुत बढ़िया है, हमने किसी कंपनी में काम किया, फ्रॉड किया, उसके बाद रिटायरमेंट हो गया, बच गए, है ना। किसी के साथ चोरी करी, गलत काम किया, कुछ भी सेटिंग करके उस समय बच गए, लॉटरी लग गई। बेटा उस समय तो बच जाओगे, परंतु कर्मों से नहीं बचोगे। मर भी जाओगे तो आत्मा वही रहेगी, जहाँ पर भी जाओगे अगले जन्म में वहाँ सजा मिलेगी। पहले भी आपको बताया है, बहुत लोग ऐसे रोते हैं। हमारे पिताजी वकील हैं आज भी, ठीक है। तो जब हम आपके जितने बच्चे थे ना छोटे, तो बचपन से घर में देखते थे क्रिमिनल वाली प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो रोज बहुत लोग आते थे कि जी हमारे उसने तो कोई गलत काम किया नहीं, फिर सजा क्यों मिल गई, पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में छुड़ाओ, अब ये हो गया वो गया। तो अधिकतर केस, 50% केस तो ऐसे होते हैं जो लोग जेल में हैं कि वास्तव में अभी के अपराधी हैं। जिस अपराध की सज़ा मिल रही है वही अपराध उसी समय किया है। और कम से कम 50% से ज़्यादा केस ऐसे लगभग निकलते हैं जो कहते हैं हम बेगुनाह हैं, का प्रूफ भी कर देते हैं बाद में 10-20 साल केस चलने के बाद कि बेगुनाह थे, और उस समय भी कहते हैं कि हमने तो ये वाला गुनाह नहीं किया है जिस गुनाह की सज़ा मिल रही है। कर्म क्या कहते हैं कि बेटा हो सकता है ये वाला नहीं किया हो, बट वो वाला किया था जिसका किसी को पता नहीं चला, जिसमें तुम पकड़े नहीं गए, है ना। रोज चोरी कर रहे थे ना, ये वाली नहीं करी, मान रहे। अब ऐसी चोरी जिसका किसी को पता नहीं है, प्रूफ भी नहीं है, तो इस चोरी में जो नहीं करी इसमें तुम्हें सजा मिल रही है। कर्म ये कहता है। तो कई बार ऐसी घटना सत्य में होती है, 10-10, 20-20 साल, 15-15 साल जेल में रह लेते हैं, फिर उनको कोर्ट बाइज्जत बरी कर देता है। पूछा जाता है कि भाई कोर्ट को सजा दी जाए क्या, जब ये बेगुनाह था तो 15 साल क्यों। कोर्ट कहता है, एक लेटर लिख देते हैं जी माफ़ी दिया कि आपको गलती से सजा मिल गई, कोई दोष लग गया, पहचानने में गलती हुई, आप नहीं थे वो था। कोई जज थोड़ी ना जेल जाएगा या पुलिस वाले थोड़ी ना जेल जाएंगे, उसकी जगह 15 साल वो थोड़ी निकालेंगे। तो
ऐसा। अब कर्म क्या कहते हैं कि हो सकता है उसने इसी भव में कोई दूसरा गलत काम किया हो जिसकी सजा मिली है, और अगर वह इतना सच्चा है कि इस भव में उसने कोई गलत काम दूसरा भी नहीं किया, तो इसका मतलब बेटा पिछले भव में गलत काम करके आए हो जिसका तुम्हें भी अभी जानकारी नहीं है और किसी अन्य को भी जानकारी नहीं, परंतु सजा मिल रही है। उसका तात्पर्य तुमने ही वो गलत काम किया है, इसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, है ना। ये जो बच्चे हैं बेटा, पवन बेटा, शैतान बच्चों, हेलो बेटा, इधर क्या नाम है इस लड़की का, नीली वाली, क्या नाम बेटा तुम्हारा? पूजा। आप इतने बड़े बच्चे हो ना, तो छोटे बच्चों से कक्षा के समय बातचीत नहीं करनी है ना, शांति से बैठ के सुनो। और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं ना, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे। सामने देखो, इधर उधर नहीं देखना है, सामने देखोगे तो चीज़ बेटा जल्दी समझ में आएगी। आप बच्चों को ही तो सिखा रहे हैं, आप लोगों के लिए क्लास लगा रहे हैं, कोई बातचीत नहीं करना है ना। तो क्या कहा, किसी ना किसी पिछले भव के कर्म के कारण ही आप लोगों को सजा मिल रही है, आप लोग यानी कि किसी को भी। तो आपके साथ कभी भी दुख दर्द आता है, परेशानी आती है आपके घर में, परिवार में, तो ये मान लीजिए इस ग्रंथ से कि यदि वह कार्य उन्होंने नहीं भी किया है तो उसी जीव ने, उसी की आत्मा ने जो पिछले भव में कहीं ना कहीं जन्म ली थी, कहीं ना कहीं रह रही थी, किसी भी पर्याय में, किसी भी गति में, वहाँ कुछ ना कुछ गलत कार्य हुआ था। और यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब पिछले भव में बहुत अच्छे कार्य किए थे, लोगों को दान दिया था, जीव अहिंसा का आपने व्रत लिया था कि किसी भी जीव को मारोगे नहीं, सताओगे नहीं, असत्य कभी नहीं बोला था, है ना, झूठ नहीं बोलते थे पिछले भव में, छल कपट नहीं करते थे, मायाचारी नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा लालची बन के नहीं रहते थे, बहुत ज़्यादा परिग्रह की आकांक्षा नहीं थी। तब तो जाकर के इस समय आप अच्छे राजा के कुल में पैदा होगे, सब कुछ धनवान आपको मिलेगा, कोई रोग नहीं होगा, ऐसी जगह पैदा होगे जहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसा ही यहाँ पर हुआ। जीवनधर को जो बच्चा पैदा हो गया, उनको एक गुरुजी मिले आर्य नंदी, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया और राजा बनने के योग्य बनाया कि बेटा बाद में तुम्हें राजा बनना है, और जिस मंत्री ने तुम्हारे पिता को मारा था काष्ठांगार ने, तुम्हें उसको हराना है, उसका मान खंडित करना है, तो इसलिए तुम तैयारी करो, परंतु जल्दबाजी मत करना, अभी पक्के हो, परिपक्व बनो। जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का। अभी पेपर की घड़ी आई नहीं, एक पेज पढ़ा और एग्ज़ाम देने चल दिए। पहले पूरी तैयारी करो, उसका रिवीजन करो, याद करो, और जब सही तिथि आए, सही वक्त आए, तभी तो पेपर देने जाओगे। तो इसीलिए उसके गुरुजी ने कहा कि बेटा अभी 1 साल ये पढ़ाई पूरी करने के बाद, राजा को क्या क्या कार्य करने चाहिए ये सब सीखने के बाद 1 साल तक इसमें पक्के हो, पहले अभ्यास करो, है ना। हम लोग भी जब सीए करते थे तो बहुत बार अभ्यास करते थे। भैया जी ने तो एक ही बार में दोनों ग्रुप निकाल लिए। जो भाई मित्र आए हुए हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत साल IAS की तैयारी करी है इन्होंने। तो रिवीजन करना पड़ता है, बार अभ्यास करना पड़ता है, तब जा कर के आप आगे बढ़ पाते हो। चलिए आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। एक दिन द्वारपाल ने आकर राजा काष्ठांगार को समाचार दिया। काष्ठांगार कौन है? जब जो सत्येंद्र को धोखे से मार करके खुद राजा बनकर बैठ गया है, ठीक है ना, उसका द्वारपाल कौन होता है? जो गेट पे से आता है, भाई ये आए हैं, वो आए हैं, है ना, चौकीदार, द्वारपाल आता है डंडे ले लेके। हे देव, इस राज्य की सीमा प्रांत वनों में गायें अभी तक बिना भय के चरती थीं। क्या कहा? जो हमारा राज्य है, जो आसपास की जो गायें हैं, वो बिना डर के घास खाती रहती थी। ग्वाले उन गायों का लालन पालन करके खुश रहते थे। जो ग्वाले हैं, जो उनको पालते हैं, बहुत खुश थे। हरे भरे तृणों को खाने वाली, हरी हरी घास होती है ना, गाय खाती है, तो बहुत अच्छा उनकी हेल्थ बनती है। और घड़े घड़े भर दूध देने वाली उन निर्दोष गायों को भीलों ने कहीं से आकर अचानक हरण कर लिया। अरे ये क्या हुआ? खूब सारा दूध भी देती थी। उस ज़माने में गायों के बच्चों को भी दूध मिलता होगा, और उसके बाद बचा कुचा वो ग्वाले वगैरह अपने घर परिवार में इस्तेमाल करते होंगे या अन्य जनों को देते होंगे। परंतु वर्तमान में तो क्या, इंजेक्शन दे इंजेक्शन,
है ना, ब्रीडिंग होती है, मशीनें लगा दी। तो इसलिए हमने तो दुग्ध उत्पादों का पिछले कितने साल हो गए, 2008 से 12-15 साल हो गए, पूरा त्याग कर रखा है। तो आप लोग भी कोशिश करें, आपके घर की गाय है उसके बच्चे को ज़रूर दूध मिले, चाहे वह बछड़ा हो या बछिया हो, है ना। उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, तभी अहिंसा है। बच्चे को तो दिया नहीं, उसको सड़क पर छोड़ दिया, उसके बाद खुद डकार डकार करके पी रहे, तो ये निर्दयता है ना। ऐसी निर्दयता, ऐसी दुष्टता अपने को नहीं करनी चाहिए। भैंस भी है तो भैंस को भी जीवन भर रखना चाहिए, उसको कत्ल खाने मरने के लिए, कटने के लिए नहीं बेचना चाहिए। भैंस के बच्चा हुआ है उसको भी जीवन में रखो, चाहे लड़का हुआ है चाहे लड़की हुई है। आप लोगों के भी तो घर में चाहे माँ बाप के बेटा हुआ है बेटी दोनों को रखते हैं ना। ऐसा थोड़ी बेटा हुआ तो सड़क पे छोड़ दिया और बेटी हुई तो खाली रख ली। बट अभी आजकल जो व्यापार कर रहे हैं दूध का, डेयरी वाले, कंपनी वाले, वो सब क्या करते हैं, गाय को रख लेते हैं बस, या भैंस को रख लेते हैं। भैंसा को चाहे सड़क पे मर जी, हमें मतलब नहीं है, बछड़े को भी हमें कोई मतलब नहीं है। कितनी निर्दयता है। तो इस कारण से बाज़ार का जो पैकेट का दूध है वो सब लोग यही काम कर रहे हैं। कोशिश करो जितना कम से कम दुग्ध पदार्थों का प्रयोग कर सको। पहले के ज़माने में बड़े अच्छे से रखते थे, तब बात और थी, मशीनें नहीं आई थी, इंजेक्शन नहीं आए थे, है ना बच्चों। तो आज के समय में जैसे हम अंडा, मांस इत्यादि खाते हैं, उसमें तो सीधे सीधे हम मांस खा रहे हैं। यहाँ पर दुग्ध उत्पादों में डायरेक्टली मांस नहीं खा रहे, परंतु हिंसा हो रही है गाय और भैंसों और बकरों और जिनका भी दूध पी रहे हैं उनके प्रति। और उसके साथ साथ वो केमिकल भी, नकली माल भी बना रहे हैं, उसमें मिलावट भी बहुत कर रहे हैं। तो अगर हिंसा युक्त आपने कोई भी चीज़ उस पशु को दुग्ध दे करके प्राप्त करी तो अपना मन भी बड़ा खराब होता है, बीमारियां लगती हैं। इसलिए इतनी सारी बीमारियां आ गई। डायबिटीज़ सुनिए आप लोग बच्चों ने, सुनिए डायबिटीज़ की बीमारी शाकाहारी लोगों को खूब हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वह घी बहुत खाते हैं, दूध बहुत पीते हैं भैंस का, चाय बहुत पीते हैं, रिफाइंड का तेल जो होता है उसमें बना हुआ खाना बहुत खाते हैं, यूरिया पेस्टिसाइड डला हुआ इतना अनाज खाते हैं, खुद डालते भी है खेतों में इतना यूरिया केमिकल और खाते भी हैं। तो उसके कारण से उनको डायबिटीज़, कैंसर, कोरोना और न जाने कौन कौन सी नई नई हज़ारों प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए अपने को, बच्चों को शुद्ध भोजन करना चाहिए। जिन बच्चों को भविष्य में किसान बनना है तो वो कोशिश करें कि कभी भी यूरिया, पेस्टिसाइड, DAP भी ये जो पापा मम्मी आपके डालते होंगे खेती में, वो नहीं डालना है। क्या डालना है? गोबर की खाद डालनी है, गौमूत्र डालना है, कंडे की राख डालनी है, नीम की खाद डालनी है, तरह तरह की जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, औषधियाँ हैं, प्राकृतिक तरीके से खाद है वो डालनी है। केमिकल नहीं डालनी चाहिए, है ना। उनसे बहुत जीव भी मर जाते हैं छोटे छोटे, और अपनी खेती भी खराब होती है। कितनी हिंसा होती है। और ट्रैक्टर की जगह बैलगाड़ी से खेती करनी है, जिससे कि बैल रहेंगे तो वो किसान जो है उन बैलों को पैदा होते ही सड़क पे नहीं छोड़ेगा, उनको रखेगा कि भाई ये बुग्गी का काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं। नहीं तो वो बैलों का काम नहीं लेता, ट्रैक्टरों को रख लेता है, तो उनको बेचारों को मरने के लिए, सड़क पे कूड़ा खाने के लिए छोड़ देता है ना। देखा होगा ना आपने, कितने सारे बछड़े घूमते रहते हैं, है ना। तो इसलिए जब आप बच्चे बड़े हो जाओ, या आपके घर में कभी भी ऐसा आपके पापा करें कि बछड़ा पैदा हो गया, किसी काम का नहीं है, चलो इसे सड़क पे बाहर निकाल देते हैं, तो आप बच्चे लोग इसको मना करना कि नहीं, हमें गुरुकुल में सिखाया है कि ये भी हमारे परिवार का सदस्य है, इस बछड़े को हमें सड़क पे नहीं छोड़ना है। कोई भैंसा पैदा हो गया भैंस की जगह, तो उसको पापा आप इस दलाल को क्यों बेच रहे हो, इससे आप क्यों पैसे ले रहे हो। दलाल घूमते हैं, 2-4 हज़ार रुपये दे जाते हैं कि बछड़ा पैदा हो गया भैंस का, दे दो, ले जाएंगे कत्ल खाने, काटने के लिए, चमड़े बनाने के लिए। उनको अपने घर वालों को मना करो कि पापा हमें ऐसे 2-4 हज़ार रुपये नहीं चाहिए जो किसी की लाश बेच करके आए हों, जिंदा को बेच करके मार के आए, है ना। क्योंकि आपके पिताजी को बहुत दोष लगेगा। उनको बचाओ संस्कारों से। और आप भी यहाँ से बच्चे बड़े होकर के नियम लो, कभी भी आप गाय भैंस पालो तो जैसे अपने परिवार में अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने बच्चों की आपके माँ बाप सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही वह बेचारे जानवर हैं, चाहे कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, बकरा है, मुर्गा है, गाय है, भैंस है, इत्यादि इत्यादि, उन सबको हमें जीवन भर सेवा करनी है। जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनको सड़क पे नहीं छोड़ना है। घोड़ी वाले लोग क्या करते हैं, जो घोड़ी शादियों में ले जाते हैं, जब काम निकला सड़क पे फेंक देते हैं उनको,
बहुत सारे ऊँट वाले जितने भी व्यापारी हैं काम निकलने के बाद फेंक देते हैं, तब तक कहते हैं सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आप लोगों को ज्ञान दानम गुरुकुल के बच्चे हो, अच्छा मनुष्य बनना है। कोई भी अगर जंतु, जीव जंतु, चाहे चिड़िया आपके पास कहीं से घायल आ गई, कुछ भी आ गई, अगर आपने उसको आश्रय दिया रखा है, अगर वह है स्वच्छंद तरीके से जीवन में बाहर स्वतंत्रता से उड़ नहीं सकती, तो उसको जीवन भर रखो, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट करे या नहीं करे। घोड़ा है, गधा है, कोई भी जानवर है, उसने आपकी सेवा करी है, आपको दूध दिया है, तो अब आपका फ़र्ज है कि जब उसका काम पूरा हो गया, वो बूढ़ा हो गया, तो उसे आप बेचोगे नहीं, फेंकोगे। कौन कौन बच्चा हाथ उठा के बताएगा हम जीवन में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे? इसने उठाया। यही तो संस्कार है आप लोगों के। सब बच्चों के लिए आपस में सब बच्चे ताली बजाएंगे, स्वयं के लिए, अपने लिए, कि मैं कभी भी किसी जीव जंतु को केवल अपने काम के लिए नहीं रखूँगा, उससे प्रेम व्यवहार करूँगा, और जब भी उसका अंत समय आएगा तब क्या करूँगा? नमोकार मंत्र सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? नमोकार मंत्र। कोई भी जानवर, कोई भी आपके माँ बाप, चाहे बूढ़े हो जाएं, चाहे हॉस्पिटल में हो, मरने वाले हो, तो घबराएंगे नहीं, है ना, रोएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्या करेंगे? उनको नमोकार मंत्र सुनाएंगे, उनको अच्छी समाधि कराएंगे। धीरे धीरे यहाँ पर मयंक भैया जी हैं, वो सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, सब लोग सीख रहे हैं, बड़े बच्चे, है ना। उसने एक बार मिथिलेश ने एक तितली के लिए करी थी, कौन था वो? राधा रानी का भाई शिवम, छोटा सा जीव जंतु, ये बैठा है ना, हंस रहा है, नमोकार मंत्र सुनाया। एक तितली का बच्चा मर रहा था, तो घायल था। कोई भी छोटा पक्षी मिले, जानवर मिले, अगर घायल है तो उसको हमेशा नमोकार मंत्र सुनाएंगे और उसको आशीर्वाद देंगे कि अगला भव तेरा अच्छा हो, तूने जो इस संसार में, इस भव में कष्ट भोगे हैं, अब उनका अंत हो, तू भी भविष्य में भगवान राम जैसा जीव बने, है ना, भगवान महावीर बने, भगवान राम बने, आदिनाथ बने, हनुमान बने, तू भी मोक्ष जाए, भगवान बने, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अपने मन से निकली हुई, दिल से निकली हुई, रटी हुई नहीं। जो आपने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करी है गुरुकुल में, जो अच्छा अच्छा ज्ञान है, माँ बाप को भी सुनाएंगे, है ना। बूढ़े हो जाएंगे सबके माँ बाप, अंत समय में यदि आप उनके साथ में हैं, उनको अच्छी अच्छी धर्म की बातें बताएंगे कि आपने जीवन भर बहुत अच्छा कार्य किया, अब आप समाधि लीजिए। अगर माँ बापों की इच्छा है तो दीक्षा भी ले सकते हैं। सुबह की कक्षा में बताया था, अग्निभूति और वायुभूति ने अणुव्रत धारण करे, अभक्ष पदार्थों का, गंदी चीज़ों का त्याग किया। खाली शाकाहार से ही काम नहीं चलेगा उस समय, शाकाहार के अलावा आपको ऐसे पदार्थ भी छोड़ने चाहिए अंत समय में या वर्तमान में भी, जो तामसिक हों, प्याज, लहसुन, जिनसे गरिष्ठता आती हो, मन में विचार गंदे गंदे आते हो, है ना। तो ऐसा भोजन भी छोड़ना चाहिए। जो आगे छोड़ सके तो आलू इत्यादि जो जमी कंद हैं उनको भी छोड़ना चाहिए। दुग्ध पदार्थ भी बताए, वो भी छोड़ सकते हैं। शहद भी छोड़ना चाहिए। मांस मदिरा तो बिल्कुल भी कभी भी, ये 3 चीज़ें, मधु, मांस, मदिरा, तो जीवन भर हाथ भी नहीं लगाना है। शहद को, अंडा, चिकन इत्यादि नॉनवेज जो भी है, और शराब, ये 3 चीज़ें पूरे जीवन भर आप बच्चों को कभी देखनी भी नहीं है। कभी दिख जाए किसी दुकान में, साइड में से निकल जाओ। किसी रेस्टोरेंट में जहाँ दोनों चीज़ें एक साथ बन रही हैं, KFC है, मैकडोनाल्ड है, कि उन्हीं हाथों से उसी तेल में बर्गर चिकन का भी बना दिया और आपका दूसरा भी बना दिया, उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएं, क्या दिक्कत है। जहाँ पर एक ही प्लेट में थोड़ी देर पहले कोई दूसरा ग्राहक आया, उसने चिकन पिज़्ज़ा खाया, आप पहुँच गए, आपको वेजिटेरियन पिज़्ज़ा दे दिया, छोले भटूरे दे दिए, ऐसी जगह हम खाना नहीं खाएं। आप लोग शाकाहारी हैं, अपनी मम्मी से पूछिएगा कि मम्मी अगर इसमें एक दिन कोई मेरा दोस्त आके इन थाली में, कटोरी में अगर चिकन खा लेगा, तो आप धोकर के क्या उन बर्तनों में मुझे खाना दे दोगी? आप खा लोगी क्या? पूछ के देखना। जो शाकाहारी बच्चे हैं, जिनके माँ बाप शाकाहारी हैं, बताइए क्या आप खा सकते हो? अगर किसी ने थोड़ी देर पहले उन बर्तनों में नॉनवेज खाया हो, खा लेंगे क्या? घर के बर्तनों में तो नहीं खाएंगे। बट शादी में, होटलों में, रेस्टोरेंट में कैसे खा ले रहे? जब उसी रेस्टोरेंट में लिखा है, चिकन भी लिखे हुए सारे आइटम और वो भी लिखे हुए, मतलब उन्हीं बर्तनों में वो थोड़ी देर पहले पानी में बस धो ही तो देता है, क्या पता धोता भी नहीं हो।
शादियों में जितना भी टेंट वाले से सामान आता है वो क्या पूछ के देता है कि आप नॉनवेज बनाओगे कि शाकाहारी बनाओगे? वही बर्तन जो है नॉनवेज वाला ले जाता है, उसमें चिकन बनाता है, वही बर्तन वो ले जाता है। सब जगह चल रहे हैं। उसको तो जोड़ पैसे दे जाए भाई, ले जा किराए पे। उन्हीं बर्तनों में सारा काम हो रहा है, उन्हीं थालियों में वह सारा चीज़ खिलाया जा रहा है। तो जितना संभव हो प्रयास कीजिए कि ऐसे स्थानों पे खाना नहीं खाएंगे जहाँ पर उन्हीं बर्तनों में थोड़ी देर पहले किसी ने नॉनवेज खाया होगा। उसका भी तो अंश लग जाएगा। कितना दोष है, गिन आती है, कैसे खा लेते हैं। अब जो खा रहे हैं उनका क्या होगा? वो बताया ना, एक जब छोटे से बतख के हंस के बच्चे को 16 दिन में किडनैप करने पे कितने वर्षों तक उसको दुख उठाने पड़े, तो जो मार के खा जाता है या जो खिलाता है उसका क्या होगा वह शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर क्या उल्लेख आया कि कोतवाल ने आकर के बताया, द्वारपाल ने, कि बाहर स्वच्छंद बड़े स्वतंत्रता से आपकी गाय भैंसें घूमा करती थी, कुछ भील लोग आए और उनका अपहरण कर करके ले गए सारी गायों को। कितनी ही गायों को बाड़ों से छलनी कर दिया। भील क्या होते हैं? जो जंगली होते हैं ना, जंगल के लोग, कई फिल्मों में दिखाते हैं, काले काले ऐसे रहते हैं आदिवासी, यहाँ जंगल की चीज़ें खाते हैं, चोरी इत्यादि करते हैं। तो भीलों ने क्या किया? गायों का अपहरण करने के लिए पहले तीर चलाए बहुत सारे, खच खच। तो क्या हुआ? बहुत सारी गायें बाड़ों से छलनी भी हो गई, घायल हैं। कठोर वचन बोलने वाले और क्रूर निर्दयी भील उन ग्वालों पर भी अत्याचार करके गए हैं। उन्होंने क्या किया? अचानक से आक्रमण किया और जिन ग्वालों ने अपनी गायों को बचाने का प्रयास किया उनको भी मारा है बहुत, खट खट को जोर जोर से, है ना। ये गायें हमारे राज्य का धन है। पहले के ज़माने में धन कैसे गिनते थे? गौधन। किसके पास कितनी गायें हैं उस हिसाब से उसकी वैल्यू लगती थी। हम एक बार अफ्रीका गए, है ना, 2 बार गए अफ्रीका। एक बार इथोपिया गए थे, एक बार केन्या गए। तो वहाँ ऐसी भीलों के पास जाके रहे, घूमे, उनकी छोटी छोटी सी झोंपड़ियाँ, अंदर गए, थोड़ी थोड़ी सी उनको अंग्रेजी आती है क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं वहाँ। एक जंगल है वहाँ पे केन्या में, मसाई मारा, उस जंगल में गए घूमने, जानवर देखने, शेर चीते। तो वो भील टाइप का आदमी, आदिवासी, हमें अपनी झोंपड़ी में ले गया। हम 4 लोग थे, जैनी थे सारे। आधी अंग्रेजी उसकी ये समझ में आई, कुछ खिलाना चाह रहा है। जब अंदाज़ा लगाया तो पता चला कि शायद कुछ खून वून तो नहीं पिला रहा। तो हमने कुछ नहीं खाया पहले तो। फिर उसके बाद उसने अपना बताया वहाँ पे सिस्टम कि आज भी वहाँ पे एक पुरुष कई सारी शादियाँ करता है ना। और बड़ा उसने, जैसे यहाँ पर अपना वैदानम का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस था उसका गांव में, तो दिखाया कि यहाँ पर जैसे शादी होती है तो गाय दान में दी जाती है, पैसा नहीं देते। आज भी वहाँ पर गोधन के हिसाब से कितना अमीर आदमी है, वो जंगलों में जो लोग रहते हैं उस हिसाब से तय किया जाता आज भी। तो हमने ग्रंथों में तब पढ़ रखा था थोड़ा बहुत, है ना। जैन धर्म का ही सेमिनार था, उसको पढ़ाने के लिए वहाँ गए थे, शिविर लगा था, तो वहाँ गए हुए थे। एक यूनिवर्सिटी में सेमिनार था, तो कर्म सिद्धांत भी बताया था हमने वहाँ पर भी, विदेशी केन्या के बच्चों को कॉलेज में। तो वहाँ से हमें बात याद आ गई कि आज भी गाँव में, अब भारत में तो पता नहीं, भारत में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि गाय पैदा हुई, छोड़ो सड़क पे, बर्बाद, बोझ है धरती पे, बोझ। या तो बेचो, जितने दिन दूध दे रही है उतने दिन ठीक है, बाकी फेंको। अभी भी अफ्रीका में गिनती यही होती है, कितना अमीर है, कितनी गाय है। शास्त्रों में उल्लेख आता है, श्री कृष्ण की शादी हुई, इस राजा की शादी हुई, इतनी 1000 गाय दान में दी। दहेज में क्या देते थे? गाय देते थे, पैसा नहीं देते थे, है ना, गौदान। अभी क्या दे रहे? कहाँ पैसा भी कहाँ दे रहे, जिंदगी भर अपनी बेटी को बिगाड़ के रखते हैं। झेलो इसको। संस्कारित अगर बेटी दे दें तो बड़ा अच्छा है। आजकल तो बिल्कुल उल्टी गंगा है ना। अब तो दहेज वहेज सब बंद हो गए, काल ऐसा आ गया। अच्छी बात है बंद हो गए, लेकिन दहेज के रूप में संस्कार देना चाहिए बेटी की माँ को। अगर बेटी को संस्कार दे करके भेजा है
तो वो उस ससुराल को ना स्वर्ग बना देगी। अगर बेटी को अरे पढ़ती रहे, नौकरी करती रहे, पैसा कमा पैसा कमा पैसा कमा, और उसके बाद पागल करके भेज दिया पैसे के पीछे, तो आतंक ही करेगी वहाँ पे। संस्कार भी नहीं, अगर पैसा कमाना है पढ़ाओ लिखाओ, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे भी तो पढ़ा रहे हैं, संस्कार नहीं दिलवाए, है ना, तो वहाँ पर वो आतंक मचाएगी, है ना। न सास की बहू से बनेगी, न बहू की सास से बनेगी, न मियाँ बीवी की हस्बैंड वाइफ की बनेगी, न ससुर से, न रिश्तेदारों से, झगड़े होंगे रोज रोज। संस्कारित बेटी होगी तो हर तरह से, हर परिस्थिति में मैना सुंदरी की तरह अपने पति, क्या नाम था पति का भैया जी, मैना सुंदरी का पति श्रीपाल, कोड़ी होने के बाद भी उसे कामदेव बना देगी। लड़ी नहीं अपनी पिता से कि कोड़ी से शादी करा दी, वहीं उसने अपने कर्मों का फल जाकर के धर्म किया, ऐसा जबरदस्त धर्म किया कि कोड़ी कामदेव बन गया। संस्कार थे, है ना। तो ऐसे संस्कार दो, वही दहेज है। आपको रुपया पैसा बेटी को देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ज्ञानदानम गुरुकुल के किसी भी संस्था में ले जाकर बेटी को छोड़ दो, बाकी काम हमारे अभिषेक भैया जी और अन्य गुरु जी कर लेंगे। और बाकी जो भविष्य के टीचर बनने वाले हैं, ये बैठी है, ये सब टीचर बैठे हैं भविष्य के, बाकी भविष्य में ये काम कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो, तो गोधन से बात आई कि ये सब, यहाँ पर भी ये लिखा है साफ साफ, ये गायें हमारे राज्य का धन है। सभी प्रकार की शारीरिक पुष्टि इन गायों के द्वारा ही होती है। ऐसा गोधन अपहरण हुआ है। गोधन बोला, देखो यहाँ पर सबसे महंगी चीज थी हमारी राज्य की। गोवंश की यह चोरी ग्वालों के लिए असह्य है। बेचारे ग्वाले आपको वोट देते होंगे ना जब आप इलेक्शन लड़ोगे अगली बार, अभी तो आप कब्जा करके बन गए हो, है ना। तो अपने राज्य की प्रजा हैं, तो उनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य है। कितने ही ग्वाल असहाय होकर राजद्वार पर खड़े हैं। बहुत सारे ग्वाले बाहर गेट पर आए हैं लाइन लगा करके, और मैं द्वारपाल आपको उनका संदेश लेकर के आया। सभी गोपाल अपनी गायों को पुनः प्राप्त करने की आपसे भिक्षा मांग रहे हैं। वो विनती कर रहे हैं, हे राजा हमारी गाय वापस दिलवा दो। ठीक है बेटा, तुम बहुत शैतानी कर रहे हो, क्या दिक्कत है आपको, है ना। कक्षा में बैठो ना, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो, हैं, गलत बात होती है। ठीक है, सभी गोपाल अपनी गायों को पुनः प्राप्त करने की आपसे भिक्षा मांग रहे हैं, आपसे भीख मांग रहे हैं कि आप कुछ करो, आप इस नगर के राजा हो। द्वारपाल के वचन सुनकर राजा क्रोध से भर गया। राजा को बहुत गुस्सा आया, अरे मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो गया। उसने तुरंत मंत्रियों को बुलाकर कहा, वहां शीघ्र ही सेना भेजी जाए और सभी गायों को छुड़ाकर ग्वालों को सौंपा जाए। तुरंत अपनी सेना जाएगी, भीलों को हराएगी और सारी गाय छुड़ा करके वापस लाओ। आज्ञा दे दी। भीलों को पकड़कर उचित दंड दिया जाए, जिसने भी ये कार्य किया है उन सबको दंड दिया जाए। इधर काष्ठांगार की सेना तुरंत निपट पड़ी। जैसे ही मंत्री को आज्ञा मिली, राजा का आदेश है, तुरंत सारी सेना तैयार हुई और निकल गई। उधर भीलों को यह समाचार ज्ञात हो गया। भीलों को खबर पहुंच गई कि ऐसे ऐसे काष्ठांगार ने पूरी सेना भेज दी है। उन्होंने अपनी सेना में तैयारी कर ली। भील लोग भी तैयारी कर ली, भाले हैं, धनुष हैं, जो भी उनके पास औजार यंत्र होते हैं, है ना। अभी कुछ वर्षों पहले एक पिक्चर आई थी भैया जी, अवतार। हम भी कभी कभी देख लेते, सारी पिक्चर नहीं देखते हम, कभी कभी। अवतार, अवेटर करके इंग्लिश की पिक्चर आई थी, देखी थी आपने? अवतार हॉलीवुड की, बड़े अवार्ड मिले थे। उसमें भी ऐसे ही भील टाइप के लोग दिखाए, जंगल के। पूरा अमेरिका ने सारी सेना भेज दी उनके पहाड़ पर, उनके जो जंगल था उसको कब्जाने के लिए। बहुत बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ, औषधियाँ थीं, बहुत बहुमूल्य पदार्थ थे उस जंगल में, उसको कब्जा करने के लिए भेज दिए।
तो उन भीलों टाइप, उस जो आदिवासी टाइप के लोग, जंगली लोग थे, उन्होंने उन पूरी अमेरिका की सेना को हरा दिया। बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े उनके हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट, तब भी हार गए। क्यों? क्योंकि वो भील लोग सारे के सारे एकत्रित हो गए। एकता में शक्ति होती है। और जब उनकी जान पे संकट आया तो सब अपनी जान बचाने के लिए, अपने स्वयं के जानवरों के जंगल बचाने के लिए हो गए। ऐसे ही कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि में बोलते नक्सली, उनके जंगलों के लिए सरकार कई बार क्या टेंडर निकाल देती है कि भाई इनके जंगलों को जला करके यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, कोयला निकाला जाएगा, है ना, पेट्रोल निकाला जाएगा, डीजल निकाला जाएगा, लोहा निकाला जाएगा, तरह तरह की खनिज धातुएं इत्यादि, और ऊपर के जो जंगल हैं उनको बेच करके पैसा कमाएंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को वो टेंडर निकाल करके मिलियन ऑफ हेक्टेयर ज़मीन दे देते हैं। उसके बाद वो बेचारे जंगलवासी क्या करते हैं, वो फिर कोई पुलिस वाला है, उन्हें तो मालूम नहीं ऊपर से ऑर्डर किसने दिया है, जो सामने पड़ेगा उसको किडनैप कर लेते हैं, उसको तलवार से मार देते हैं, भाल से मार देते हैं, चाकू से मार देते हैं, धनुष से मार देते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। करते हैं ना ऐसा। तो ऐसे ही वो नक्सली बोल लो या कुछ भी बोल लो, भील टाइप लोग ही होते हैं, जंगल में ही रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं। उनके घर पे आके आप छेड़ोगे, उनको बाहर निकालोगे, आग लगाओगे, तो वो फिर वो भी आपको छेड़ेंगे अंतिम हद तक अपने अपने तरीके से। तो ऐसे ही ये भील बदमाश है। पहले तो इन्होंने आके छेड़ा है कि ग्वालों को परेशान किया, गाय ले गए। अब समझ में आया कि भाई उनकी सेना आ गई, तो ये तैयारी कर ली, अच्छा सेना आ रही है, चलो हम भी सेना बनाएंगे। वे भील अत्यंत तीक्ष्ण भाले और धनुष बाणों से सहित हो गए। उनके पास भी धनुष बाण इत्यादि थे। आपने देखी भैया वो अवतार पिक्चर कभी देखी हुई है? सुना है ना? हाँ, बड़ी अच्छी पिक्चर, बहुत वर्ष पहले आई थी, 8-10 साल पहले की बात है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। कोई कह रहा था 1-2 साल में तो उसका अगला भाग भी आने वाला है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ हुआ होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने बहुत भाले होते हैं, भाले। अभी एक इंडिया के एक थे कोई नीरज चोपड़ा, भाला में उनने ओलंपिक जीता है। भाला फेंक, ऐसे एक लंबा सा भाला होता है, त्रिशूल सा उस पर निकला होता है, निकीला, उसे ले करके फेंकते हैं बहुत ज़ोर से। हाँ, गोल्ड मेडल दीदी कह रही हैं। तो भाला क्या होता था, एक शस्त्र होता था पुराने ज़माने में, कि बहुत दूर से फेंकते थे निशाना लगा करके। तो जो भी अब भीड़ है, बहुत सारी सेना आ रही है, तो बहुत सारे भाले रखते थे, लिया, अब धनुष से मरेगा नहीं मरेगा, भाला उठा करके भाला फेंकते थे, लोहा लगा रहता है उसमें। कई लोग क्या करते हैं, उसमें आगे जो नुकीला होता है ना, उसमें जहर लगा देते हैं, सांप का जहर लगा, जरूरी नहीं है मारे जान से, जहर लगता है तो उससे बहुत जल्दी, ऐसी तलवार में औजार जो बनाते हैं ना, चाकू वगैरह में, ऐसे नहीं मरेगा तो पॉइजन लगा देते हैं, जहर, सांप इत्यादि का या किसी और चीज़ का इकट्ठा करके जब वार करना होता है। मतलब शस्त्र में ऐसा करा करते थे लोग। नहीं भाई, आपको मारना है ना सामने वाले को, मतलब युद्ध के लिए, जो भी है। एक बात याद आई तो बता दिया कि भाई वैसे नहीं मरे, क्या पता हल्का सा टच हो जाए तो जहर चला जाएगा, वैसे मर जाएगा। तो ऐसे भी करते हैं, तीर में भी लगा लेते थे लोग, ठीक है ना। विद्याओं के तीर अलग होते हैं और इस प्रकार के अलग होते हैं, जहर में डुबो करके। हाँ, तो क्या होता है, ऐसे ही इन्होंने भी बड़े तीक्ष्ण बाण, भाले इत्यादि तैयार कर लिए। दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध हुआ। अरे वाह, दोनों सेनाएं बहुत भयंकर लड़ी। क्रूर भीलों के तीक्ष्ण प्रहारों को काष्ठांगार की सेना सहन नहीं कर सकी। देखिए क्या हुआ, क्या कारण, काष्ठांगार की सेना हार गई। क्यों? क्योंकि काष्ठांगार खुद बदमाश है। जो अपने राजा को हराएगा तो सेना का मनोबल पहले से ही कम रहता है राजा के प्रति, कि हमारा राजा अच्छा नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है। इस कारण से क्या हुआ, काष्ठांगार की सेना साधारण सी भीलों की सेना से हार गई।
भीलों की हू हू करती हुई डरावनी गर्जना से सेना भयभीत होकर लौट आई। भील क्या है? वो जंगली लोग हैं, किसी को भी खा जाएं, किसी को भी पकड़ लें, जिंदा खा जाएं। वो तो जंगल में रहते हैं, वो तो हर टाइप के लोग हैं, उल्टे सीधे उनके सींग होंगे, लगा के रखे होंगे, हैं, नाखून लंबे लंबे होंगे, पंजे उनके, हू हा ऐसे कर करके काले काले अपने ऊपर पेंट वेंट करके रखते हैं। तो उनने ऐसा डराया, पहले तो अपने भाड़ों से उससे हराया, उसके बाद हाउ हाउ करके गर्जना करी, जिससे जो काष्ठांगार की बची कुची सेना थी वो डर के भाग गई। लगता था कि सही कहा जाता है, अपनी गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। अपनी गली में अगर में कुत्ता भी शेर होता है, मतलब भीलों की तो अपनी जगह है, उनको अपने सही जगह पता है। वो छुपके, उनको बड़े बड़े पेड़ होंगे वहाँ जंगल में, ये बेचारे सामने से दिख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कहाँ से तीर निकल के आ रहे हैं, कहाँ से भाले आ रहे हैं। वो अपने गुप्त स्थान जानते हैं सारे अपने घर में, है ना। इसलिए दूसरे के किले में जाके दूसरे के घर में आक्रमण करना बहुत कठिन होता है। अपने घर में आप अपनी सुरक्षा, अपना कवच बना करके अपने पॉइंट पे वहीं से छुप छुप करके आप आक्रमण कर सकते हो। तो घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। हारकर आई सेना ने काष्ठांगार का यश भी भीलों को दे दिया। क्या करा? आप तो मेरा यश भी मिट्टी में मिला करके आ गए, है ना। बच्चों को फिल्मों के उदाहरण से समझाते हैं, जल्दी समझ में आता है। अब तो देखो हम फिल्में ज़्यादा देखते नहीं, एक शोले पिक्चर भी देखी थी बचपन में, तो उसमें दो दोस्त थे, जय और वीरू। वो तीन लोग जो उसने भेजे थे, क्या नाम था उसका जो डाकू था, डाकू मंगल सिंह नहीं, गब्बर सिंह, हाँ मंगल सिंह नहीं गब्बर सिंह। तो उसने धमकाया तीनों को कि वो दो थे और तुम तीन, फिर भी लौट करके आ गए। हार के आ गए तो बात अलग, गब्बर सिंह का नाम भी मिट्टी में ला के आ गए। इससे अच्छा तो मर के आ जाते, खाली हाथ के वापस आ गए। फिर वो गोली चलाता है कालिया को, बड़ा अच्छा सीन है, बड़ा फेमस। देखा है बच्चों आपने? अच्छा बच्चों ने भी देखा है शोले का? वाह, है देखा है ना, ये किसमें कितनी गोली है। तो उस सीन से ये वाला सीन याद आ गया। क्या लिखा है कि तुम हार के आ गए तो ठीक है, मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिला करके आ गए। क्या लिखा है? काष्ठांगार का यश भी भीलों को दे करके आ गए, उसकी इज्जत भी, गब्बर सिंह की इज्जत है। अरे हार के भी आ गए और वो इतने कम, और तुम इतनी बड़ी सेना, हाथी घोड़े रथ न जाने क्या क्या था, तुम भीलों से हार करके आ गए। अरे हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, अब तो हमारे राज्य पे आक्रमण कर देंगे भाई। संपूर्ण राजपुरी में यह अपयश फैल गया, पूरे आसपास नगर में, कि भाई साहब भीलों ने काष्ठांगार को हरा दिया। वृद्ध गोपाल सुना रहे थे कि राजा सत्येंद्र के राज्यकाल में कभी भी हम लोगों पर ऐसे कष्ट नहीं आए। अब जो बूढ़े लोग हो गए थे, कई वर्ष हो गए, 16 साल हो गए इस बात को, 10-15 साल, क्योंकि युवा हो गया ना वो बच्चा, काफ़ी साल हो गए होंगे। 16 तो अभी पता नहीं, आगे आएगा, अंदाजे से बोला है, अभी देखते हैं कितने वर्ष हुए हैं। अब वृद्ध लोगों ने कहा कि जब ये काष्ठांगार आया है उससे पहले कभी भी विपत्ति नहीं आती थी, इतना वीर था हमारा सत्येंद्र। ये तो कायर राजा बन गया है, इसके कारण से सेना का मनोबल भी टूट गया है, धोखे से राजा बना है। ठाई कायर, तभी तो अपने राजा को मारा था। तो इसलिए वृद्ध लोगों ने क्या कहा कि सत्येंद्र के सामने भी कभी कभी ऐसी विपत्ति आती थी, लेकिन कभी ऐसा कष्ट नहीं आया, वो हमेशा जीत करके आते थे। दुष्ट और अन्यायी राजाओं के समय में ही गो देवता का हरण और वध होता है। जब कोई दुष्ट राजा बन जाता है ना, अन्यायी, तो उसने अपने राजा को ही नहीं छोड़ा, तो तभी, अब क्या बोला गाय को, देखिए गो देवता, गाय को देवता बोला है। अब इस गाय में ना बछड़े भी आ गए। थोड़ी सी वर्तमान समय में बड़ी दिक्कत हो गई है कि जो कानून है या जो लोग हैं वो सोचते हैं केवल गाय गाय की रक्षा करनी है। बैल तो भैया मरने के लिए पैदा हुआ है, सड़क पे कूड़ा खाने के लिए, अत्याचार होने के लिए, है ना। गोधन के अंदर गाय बैल बच्चा बच्ची सब आए, है ना। कानून सबके लिए बराबर है, क्योंकि बैल नहीं होएगा तो गाय कैसे होगी,
बैल और गाय दोनों का सम्मिश्रण चाहिए, तभी तो बच्चा पैदा होगा ना, है ना। अन्यायी राजाओं के समय ही गो देवता का हरण होता है। आइए, जय जिनेन्द्र, जय जय जय। दुष्ट और अन्यायी राजा जब राज्य पे आ जाते हैं तब ही देवता का भी अपहरण हो जाता है। जो राजा गोवंश की भी रक्षा नहीं कर सकता है, वह हमारे घर परिवार की क्या रक्षा करे। क्या बोले कि गाय को देवता माना है, यानी कि गाय की रक्षा भी नहीं कर पाया तो हमारी रक्षा क्या करेगा। मान लीजिए मंदिर में से भगवान चोरी हो जाए और राजा यहीं बैठा हो, तो पब्लिक क्या सोचेगी, भगवान की रक्षा भी नहीं कर पा रहा है तो हमारी क्या करेगा ये। अरे भैया, इससे अच्छा तो इस राज्य से चले जाओ, यहाँ हमारा कुछ नहीं हो सकता। कल को वह बाहर के जो लुटेरे हैं हमें भी मार के चले जाएंगे। मानसिक व्यथा से व्यथित उन गोपालों को नागरिक जन सांत्वना दे रहे थे। जो वृद्ध लोग थे वह ऐसा कह रहे थे, तो बाकी के लोग कह रहे थे कोई बात नहीं, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये राजा है, इसके पास सेना है, सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी क्या होता है, वृद्ध लोग कहते हैं अरे पिछली की जो सरकार थी ना, पहली पार्टी बड़ी अच्छी थी। कोई कहता अंग्रेजों का शासन अच्छा था, कोई कहता उसके बाद जो उस मंत्री की सरकार थी, उस प्रधानमंत्री की, वो बड़ी अच्छी थी, कोई कहता ये वाली अच्छी है। तो बाकी यंग लोग क्या कहते हैं, अब कर क्या सकते हैं, वोट डाल के भाई बहुमत से जिता दिया है, अत्याचार करे चाहे कुछ करे, 5 साल झेलना पड़ेगा, 5 साल बाद इंतजार करना, हो सकता है 4.5 साल जब हो जाएंगे, लास्ट के 6 महीने में खूब फ्री की चीज़ें बांट देगा, शराब बांटेगा, बिजली बांटेगा, है ना, नौटंकी बांटेगा, फिर आप वोट डाले आओगे। शराब पी के पैसा ले लेके 500,000 रुपए की गड्डियाँ ले लेके, जो भी चीज़ें गिफ्ट ले लेके फ्री के, फिर 5 साल के लिए जिता दोगे, फिर रोओगे। वर्तमान में वोट का सिस्टम है, पहले दूसरा सिस्टम था, तो इसलिए नए लोग कह रहे हैं भैया देखो अब तो वो बन चुका है, शांति से रह लो, क्या करें। तभी एक बुद्धिमान नंदगोप विचार करने लगा। एक नंदगोप यानी कि एक गोप जो होता है, ग्वाला युवा, इंटेलिजेंट था थोड़ा, किसकी तरह, क्या नाम है तुम्हारा, नमी की तरह इंटेलिजेंट था वो। बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है, जो आगे बच्चे के ध्यान से सुनते हैं ना और पूरी कक्षा में बातचीत नहीं करते हैं, तो उनकी बुद्धिमत्ता अपने आप बढ़ती है, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, फिर भी एकाग्रचित्त होकर के अगर सुन रहे हैं तो हर बात ध्यान में रह जाएगी कहीं ना कहीं। तो एक बुद्धिमान बच्चा था, उसका नाम था नंदगोप, मतलब नंदगोप था। विचार करने लगा कि प्रत्येक कार्य अशुभ उदय पर नहीं टाला जा सकता है, प्रयत्न और पुरुषार्थ प्रत्येक परिस्थिति में करना चाहिए। क्या कहा, अशुभ के उदय पर नहीं टाला जा सकता सबका, क्योंकि अभी हमारा अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। उसने क्या कहा, ये जो अटैक हुआ है, गायों को ले गए हैं, तो इसका मतलब हम सभी का सामूहिक रूप से कोई अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। अब अचानक से भूकंप आ गया, बहुत सारे घर गिर गए, बाढ़ आ गई, सैकड़ों घर डूब गए, आग लग गई, पूरे गांव में आग लग गई, त्रासदी आ गई, उत्तराखंड में जैसे आई, बहुत सारे लाखों लोग मर गए। तो ग्रंथ वाले क्या कहते हैं कि भैया सामूहिक रूप से सबका अशुभ कर्म का उदय था, सबने कोई पिछले जन्म में इकट्ठे मिलकर के बुरा काम किया होगा, तो एक समय में सबके घर गिर गए, सबके घर में आग लग गई। तो उस बुद्धिमान बच्चे ने ये बात बोली कि अभी हमारा अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, तो इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी इसको हम टाल नहीं सकते। प्रयत्न और पुरुषार्थ लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में करना चाहिए। एक तो समय का, अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए, और कुछ प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस काष्ठांगार से कैसे निजात पाएं। जनता भी सोच में लग गई, जैसे बड़े बड़े आंदोलन होते हैं ना कि धरने पे बैठ गए कि धीरे धीरे जनता में आक्रोश करो जिससे सरकार गिर जाए, या दूसरी पार्टी अपनी बनानी शुरू करो, दूसरी बड़ी हो जाए, धीरे धीरे जन संगठन तैयार करो, धीरे धीरे हो जाए, समय आने पर कार्य होगा। अब कांग्रेस की सरकार को गिराना था तो हम सुनते हैं
कि अंग्रेजों के समय से ही चले आ रहे थे केशवराव बलराम हेडगेवार, उन्होंने तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया 100-150 साल पहले, पता नहीं कितने वर्ष, बहुत साल है पहले। तब जाके धीरे धीरे इतना बड़ा संगठन किया, अब 75 वर्ष बाद जाकर के उसका फल मिला। बहुत सालों की मेहनत, संगठन बनाया। तो ऐसे ही उस बुद्धिमान ने कहा कि प्रयत्न आज से ही शुरू करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई तो कितनी लंबी सेना कितने वर्षों में जाकर तैयार करी, है ना, एक दिन में थोड़ी अंग्रेज भाग गए। तो इसलिए प्रयास प्रारंभ किया, ये नहीं कि अब कुछ कर नहीं सकते, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, प्रयास किया। यथाशक्ति प्रतीकारः करणीय, बोलो यथाशक्ति प्रतीकारः करणीय, छत्र चूड़ामणि का यह सूत्र। अर्थात शक्ति के अनुसार उपाय तो करना ही चाहिए, जितनी शक्ति हो। एक बड़ा अच्छी बात और याद आ गई आप लोगों के लिए। एक बार एक जंगल में आग लग गई है, क्या जंगल में आग लग गई। सारे जानवर पशु पक्षी अपने अपने तरीके से वहां से भागने लगे अपनी जान बचा करके। हाथी भाग रहा है, घोड़ा भाग रहा है, बंदर भाग रहा है, ऊंट भाग रहा है। एक छोटी सी चिड़िया ने देखा पास में एक तालाब में पानी है? हाँ, एक चिड़िया में क्या किया, एक किताब में मैडम ये क्या नाम है इसका, मिथिलेश बोल रही है, मेरी किताब में भी ये स्टोरी। चिड़िया ने क्या किया, तालाब में से पानी ले लेकर के, चोंच से ले लेकर के आग पर डालने लगी। तो जो लोग भाग रहे थे वे ये भी जानते थे कि जब तक आग इतनी फैल जाएगी कि हम मर जाएंगे, हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये सोच रहे थे कि कुछ कर तो सकते नहीं है, चुपचाप बैठे थे कि भाई मर जाए क्या दिक्कत है, कुछ भी प्रयास नहीं किया, बैठे रहे, इंतजार करते रहे। चिड़िया ने क्या किया, ऑडियंस में बैठे थे, कुछ जान बचा के भाग रहे थे, कुछ ऑडियंस में बैठे थे। और एक चिड़िया क्या कर रही थी, चोंच में पानी ले लेकर आग बुझा रही थी। तो एक जानवर ने, बड़े जानवर हाथी हो या घोड़ा हो, किसी ने भी उससे मजाक में पूछा, हंसा कि तेरे इतने से पानी से आग बुझेगी क्या। तो उसने भी अपनी भाषा में, प्रेरणादायक कथा है, अपनी भाषा में कहा कि जब इस जंगल में आग की कहानी लिखी जाएगी ना, ऐसी कहानी लक्ष्य की तरह कोई लिखेगा, तो आपका नाम भागने वालों में आएगा, आपका नाम तमाशा देखने में आएगा, मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा। भले बुझे या नहीं बुझे, मैंने प्रयास तो किया, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर वो बुद्धिमान बच्चा क्या बोला कि हराएं ना हराएं, आतंक से मुक्ति हो या नहीं हो, प्रयास अवश्य करना चाहिए, शक्ति के अनुसार उपाय तो करना ही चाहिए, तो उस चिड़िया की तरह बनना चाहिए। यदि प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिले तब भाग्य को प्रतिकूल समझना चाहिए। अब एग्जाम में हम पास हो ही नहीं सकते तो पढ़ना ही बंद कर दें, पेपर देने ही नहीं जाएं, ऐसा करोगे क्या बच्चों? गुरुकुल ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे, वैसे यहाँ पर ज़्यादा एग्ज़ाम भैया जी लेते नहीं है, फिर भी कभी भी ऐसा मत करना कि डर से जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन जाए ना, प्रयास जरूर करो जितना आता है ना। क्योंकि अगर सफलता नहीं मिली तब ये कि भाई ये नहीं बोलोगे कि क्या, तब बोल सकते हो कि भाग्य अच्छा नहीं था, परंतु पेपर देने ही नहीं गए तो भाई साहब बहुत बुरा है। यह विचार करके उसने नगर में घोषणा करा दी कि जो कोई भीलों को जीतकर हमारा गोधन हमारे लिए प्रदान कर देगा, उस मनुष्य के लिए स्वर्णमय 7 पुतलियों के साथ मेरी कल्याणकारिणी पुत्री दी जाएगी। अरे क्या कहा, जो बुद्धिमान आदमी था, थोड़ा सा उसके पास धन भी होगा, ग्वाला था, धन भी रखा होगा उसने सहेज करके, 7 सोने की पुतलियां दूंगा और मेरी पुत्री का विवाह कर दूंगा, तो पुत्री भी दे दूंगा। जो भी, अब उसने अनाउंसमेंट करा, क्या पता ये काष्ठांगार तो हार गए, तो डर, अब ये काष्ठांगार उसको पता है कि ये तो डरपोक है, सेना हार गई, ये खुद तो जाएगा नहीं, आगे बढ़ के तो पब्लिक में से ही कोई आ जाए जो अपनी सेना बनाए, चाहे अकेला लड़के युक्ति से लाए, कुछ भी करे, तो मैं क्या दूंगा बदले में,
7 सोने की पुतली और अपनी कल्याणकारिणी पुत्री उसको दे दूंगा। किसने कहा? राजा ने नहीं कहा, जो नंदगोप था बुद्धिमान वो कह रहा है। यह वार्ता जीवंदर कुमार के पास जा पहुंची। अब नगर में जब सुनो 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 नगाड़े बजते हुए ढिंढोरा पिटा, तो जीवनधर भी तो उसी नगर के आसपास कहीं था। जो काष्ठांगार के मंत्रियों के बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ गए हुए थे, गंडोट कट के यहाँ, है ना। तो जीवनधर को भी खबर मिल गई। किसी को पता नहीं था कि ये कौन है जीवनधर। उसके मन में ऐसा लगा कि शत्रु के अधीन इन ग्वालों का गोधन नहीं हुआ हो, मानो मेरी माँ ही खो गई है। क्या लगा उसे? क्योंकि वो राजा का पुत्र था, सच्चे राजा का। उसने उन ग्वालों को अपना बच्चा समझा, अंदर से खून था ना उसका। वही क्या कहा शत्रु ने? ग्वालों का गोधन किडनैप नहीं किया है, क्या किया? मेरी माँ का अपहरण किया है। एक गाय तो मेरी माँ है, किसी के लिए देवता है, किसी के लिए धन है, तो किसी के लिए माँ है। तीनों शब्द आ गए गाय के लिए। देखो, गौ माता भी बोलते हैं, गौ धन भी बोलते हैं, और गौ देवता भी बोलते हैं। क्या बात है, वाह। उसने क्या कहा सच्चे राजा के लिए कि मेरी मां का अपहरण करके कौन ले गया? आप बताता हूं। किसकी इतनी हिम्मत। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, यदि मैं इन दीन ग्वालों का रक्षक नहीं बन सका तो मेरी सभी विद्याएं और भुजाओं का शौर्य व्यर्थ है। गंभीर प्रतिज्ञा कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है गुरु जी से, सारी मेरी भुजाओं का बल और मेरा शौर्य और मेरी विद्या सब बेकार है। मुझे कुछ करना है, लक्ष्य। फिर एक सूत्र आया छत्र चूड़ामणि का, उदात्तानम, बोलो, ही लोको अयम खिलो ही कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले पुरुषों के लिए सारा संसार ही परिवार है। एक सूत्र और आता है वर्तमान में, वसुधैव कुटुंबकम। ये इस पूरी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी समाज में लोग हैं, जिनकी मैं सहायता कर सकता हूँ अपने बल शक्ति सामर्थ्य से, जैसे मेरे परिवार में मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरी बीवी इत्यादि हैं, वैसे ही ये प्रजा के जन हैं। कौन सोचता है? वसुधैव कुटुंबकम। वही सूत्र यहाँ पे लिखा है, उदार चरित्र वाले पुरुषों के लिए सारा संसार परिवार का जैसा होता है ना। इस पूरे संसार में उस परिवार की तरह से रखा जाता है, समझ रहे? तो ये सोच करके वह जीवनधर अब दृढ़ प्रतिज्ञा कर करके उन भीलों को, उनकी गायें छुड़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया और आगे उसने अपना लक्ष्य कर लिया। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, बच्चे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आगे की कथा कल करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, जीवनधर भगवान की, आर्यनंदी जी भगवान की। आर्यनंदी जी कौन है? जीवनधर को जिन्होंने पढ़ाया वो भी भगवान बने, है ना। छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, आचार्य वाधीव सिंह की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की जय। जय दूत जुड़ंत।